Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we study about coordinate geometry, and you know that coordinate geometry is basically the combination of algebra and geometry. नाइन्थ क्लास में भी आपने थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है। उसमें आपने पढ़ा था कोऑर्डिनेट रेक्टेंगुलर सिस्टम के बारे में। रेक्टेंगुलर सिस्टम क्या होता है बेटा? उसमें दो नंबर लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं जो आपकी हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन होती है, इसे एक्स एक्सिस कहा जाता है, एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल नंबर लाइन होती है इसे वाई एक्सिस कहा जाता है। जिस पॉइंट पे दोनों नंबर लाइन इंटरसेक्ट करती हैं इसे ओरिजिन कहा जाता है, ओरिजिन। और ये जो नंबर लाइंस होती हैं बेटा, ये नंबर लाइन इस कंप्लीट प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। ईच पार्ट इज कॉल्ड ए क्वाड्रेंट। प्रत्येक पार्ट को एक क्वाड्रेंट कहा जाता है। इन क्वाड्रेंट्स को सीरियल नंबर दिया गया है। जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है और दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। अब जब आप कोई भी नंबर इस पे रिप्रेजेंट करते हैं तो वो नंबर किसी न किसी क्वाड्रेंट में लाई करता है, अदरवाइज वो किसी न किसी इस हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल नंबर लाइन के ऊपर होता है। जैसे आप सपोज कीजिए यहाँ पे आप कोई भी एक पॉइंट पी ले रहे हैं और इसके कोऑर्डिनेट आपने लिए ए और बी। इट मीन्स ये हुआ कि इस पॉइंट पी की वाई एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू ए, क्योंकि आप इसके अलोंग मेजर करेंगे तो ये डिस्टेंस अगर ए होगी तो ये डिस्टेंस भी ए होगी। और एक्स एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कहलाएगी आपकी बी, क्योंकि आप यहां से ये मेजर करेंगे, अगर ये डिस्टेंस बी के इक्वल होगी तो ये डिस्टेंस भी बी के इक्वल होगी। इट मीन्स हम ये कहेंगे कि इस पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो ए और बी है। तो जब आप किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है और उसका जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस के इक्वल होता है। इसमें जो एक्स कोऑर्डिनेट है इसे आपको पता है एब्सिसा कहा जाता है और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है उसे पॉइंट का ऑर्डिनेट कहा जाता है। ये आप 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। इसके अलावा आपको पता है बेटा एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लिखा जाता है उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है और वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लिखा जाता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। जैसे आप यहाँ पे कोई भी पॉइंट लिखेंगे तो उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो आपका 0 वाई कहलाएगा। वाई की वैल्यू इस पॉइंट की लोकेशन के ऊपर होगी और बट यहाँ पे आप कोई भी पॉइंट लेंगे उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 ही रहेगा। इसी तरह से आप एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लेते हैं तो उसके कोऑर्डिनेट 0 वाई कहलाएंगे, सॉरी 0 एक्स। एक्स की वैल्यू इस पॉइंट के लोकेशन के ऊपर होगी और बट यहाँ ये पॉइंट जहां भी होगा इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, सॉरी ये आपने लिखना था x0, सॉरी। अब यहाँ पे जो भी पॉइंट होगा x की वैल्यू इस पॉइंट के लोकेशन के ऊपर होगी, बट जो y की y कोऑर्डिनेट होगा ये इस कंप्लीट लाइन के ऊपर 0 कहलाएगा। ये बेसिक्स आप ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हो। 10th क्लास में हम कुछ फॉर्मूलेज डेराइव करेंगे और उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिनमें सबसे पहला हम पढ़ेंगे बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला। सेकेंडली हम पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूले से ही रिलेटेड एक फॉर्मूला बनता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। और चौथा हम पढ़ेंगे इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल when coordinates of 3 vertices are given। यदि आपको किसी भी ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट गिवन हो तो आप उस केस में एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो इस चैप्टर में मेनली हम डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला और एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3 वर्टिसेस आर गिवन, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको फॉर्मूले पहले डराइव करके दिखाऊंगा, देन आप वन बाय वन इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नाउ द स्टूडेंट्स, जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है 7.1 वो केवल डिस्टेंस फार्मूले से रिलेटेड है। तो मैं आपको डिस्टेंस फार्मूला बताऊंगा, देन इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डिस्टेंस फार्मूले में अभी आपको जैसे मैंने बताया बेटा, ये आपकी दो परपेंडिकुलर नंबर लाइंस हैं जिनको कोऑर्डिनेट एक्सिस कहा जाता है। सपोज कीजिए इस प्लेन के ऊपर कोई भी दो पॉइंट हैं ए और बी, और इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है। सपोज कीजिए x1 और y1, और इसके कोऑर्डिनेट हैं x2 एंड y2। आपने इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट्स, ये पॉइंट्स कहीं भी हो सकते हैं, किसी भी क्वाड्रेंट में लाई कर सकते हैं, उससे कोई मैटर नहीं करता। आप इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, आप पॉइंट ए से एक्स एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। इसे एज्यूम कीजिए पॉइंट ए डैश है। बी से आप एक परपेंडिकुलर ड्रा कीजिए एक्स एक्सिस पे, सपोज कीजिए पॉइंट आपका बी डैश है, और ए बी को ज्वाइन कर दीजिए। ए बी की जो लेंथ होगी वही ए से बी के बीच की डिस्टेंस कहलाएगी, और ए से आप बी बी डैश के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा कीजिए और इसे एज्यूम कीजिए पॉइंट सी है। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे कि ये दोनों लाइनें एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर हैं और ए की लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन आपस में पैरेलल होती हैं। तो इट मींस ए डैश बी बी डैश दोनों पैरेलल लाइंस होंगी। इसी तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एंगल भी 90 डिग्री है, और ये आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये एंगल भी 90 डिग्री है। ये दोनों लाइनें भी एक ही लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर हैं, तो ये लाइन भी इसके पैरेलल है। अब आप देख रहे हैं ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में ए भी इस ट्राइंगल का एक हाइपोटेन्यूज है। यदि आपको इसके बेस और परपेंडिकुलर की लेंथ पता चल जाए, देन आप हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, और जो हाइपोटेन्यूज की लेंथ होगी वही आपके पॉइंट ए और बी के बीच की डिस्टेंस कहलाएगी। अब आपने ये देखना है कि ये हाइपोटेन्यूज ए बी कैसे निकाल सकती है। तो उसके लिए पहले आप ए सी फाइंड आउट करेंगे। आपके पास ए के कोऑर्डिनेट गिवन है, बी के कोऑर्डिनेट गिवन है, सी के कोऑर्डिनेट आपने फाइंड आउट करने हैं। अभी जैसे मैंने बताया कि ये पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, तो इट मीन्स ये हुआ कि इस पॉइंट ए की y एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो a के इक्वल है, और x एक्सिस से जो डिस्टेंस है y एक्सिस से डिस्टेंस x1 के इक्वल है, और x एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो y1 के इक्वल है। अब यहां से अगर आप ये डिस्टेंस निकालना चाहें तो इसकी डिस्टेंस किसके इक्वल होगी। अब आप y एक्सिस से पॉइंट B की डिस्टेंस देख रहे हैं कितनी है, x2 के इक्वल है, और ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस हमेशा इक्वल होती है। यदि ये डिस्टेंस x2 के इक्वल है तो ये डिस्टेंस भी आपकी x2 के ही इक्वल होगी, और इसी तरह से ये डिस्टेंस अगर y1 के इक्वल है तो ये इसके पैरेलल लाइन है, और पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस हर जगह सेम होती है। If this distance is equal to y1, then it is also equals to y1. So इन दोनों पॉइंटों के कोऑर्डिनेट की हेल्प से आपने सी के कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट कर लिए। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल हो गई, इट मीन्स ये x2 तो ये भी x2। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, इट मीन्स ये y1 के इक्वल है तो ये भी y1 के इक्वल है। अब देखो, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो x2 के इक्वल है, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो x1 के इक्वल है। अगर इस टोटल डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस माइनस कर दी जाए तो आपके पास ये डिस्टेंस बच जाएगी। सपोज कीजिए ये टोटल डिस्टेंस 10 यूनिट है, ये डिस्टेंस 3 यूनिट है, तो ये डिस्टेंस बचेगी वो 10 यूनिट माइनस 3 यूनिट, दैट इज इक्वल टू 7 यूनिट। तो इसी तरह से टोटल डिस्टेंस x2 में से ये डिस्टेंस x1 माइनस कर देंगे तो ये x2 माइनस x1 के इक्वल होगी। इसी तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं BC की लेंथ। यहां से यहां तक y x एक्सिस से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो y कोऑर्डिनेट y2 के इक्वल है, जबकि x एक्सिस से यानी B डैश से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो y1 के इक्वल है।
तो टोटल डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस माइनस कर दे तो ये बच जाएगी। टोटल डिस्टेंस आपके पास y2 है, तो y2 में से आपने माइनस कर दिया ये डिस्टेंस यानी कि y1। तो आपने बेस और परपेंडिकुलर दोनों फाइंड आउट कर लिए। अब आपने AC फाइंड आउट, AB फाइंड आउट करना है। तो आपको यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इट मीन्स AB की जो वैल्यू होगी वो अंडर द रूट AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगी। अब डिस्टेंस क्योंकि हमेशा पॉजिटिव होती है इसलिए स्क्वायर रूट लेने पे हमने केवल एक ही साइन लिया है। अब AC की जो लेंथ है वो आपके पास है x2 माइनस x1 और AC स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। BC की जो लेंथ है वो y2 माइनस y1 है, इसका होल स्क्वायर करेंगे। तो इस तरह से ये आपके पास AB की डिस्टेंस आ गई। तो स्टूडेंट्स अगर आपके पास कोई भी दो सपोज कीजिए y1 लिखेंगे, इधर आप दूसरा पॉइंट B लिखेंगे, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2। तो आप इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। तो आप x2 में से x1 को माइनस करेंगे तो ये x2 माइनस x1 और प्लस y कोऑर्डिनेट y2 में से y1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और ये आपके पास दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। डिस्टेंस फॉर्मूला जिस क्वेश्चन में भी आपने दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है उसी में आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब मैं आपको डिस्टेंस फार्मूले से रिलेटेड कुछ यूजेस बताऊंगा। इसमें फर्स्ट यूज व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3 पॉइंट्स आर गिवन। यदि आपको 3 पॉइंट गिवन हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं, सपोज कीजिए पॉइंट A whose coordinates are x1 y1, पॉइंट B having coordinates x2 y2 एंड पॉइंट C एज्यूम कीजिए कि जिनके कोऑर्डिनेट हैं x3 एंड y3। पहला यूज, आपने ये चेक करना है बेटा कि ये तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर हैं या नहीं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। कॉलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जो एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं। सपोज कीजिए ये एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर ये पॉइंट A, ये पॉइंट B और ये पॉइंट C है। अगर ये तीनों पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं तो आप कहेंगे कि दिस 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर। अब डिस्टेंस फॉर्मूले से कैसे पता चलेगा कि ये कॉलिनियर है या नहीं है? तो आपने एज्यूम किया कि ये पॉइंट A है, ये B है, ये C है, तो आप सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूले से AB डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से आप BC डिस्टेंस निकालेंगे और फिर डिस्टेंस फॉर्मूले से आप AC डिस्टेंस निकालेंगे। अगर A से B की डिस्टेंस प्लस B से C की डिस्टेंस A से C की टोटल डिस्टेंस के इक्वल है, if AC equal to AB plus BC, then we say that ABC are collinear points। यानी कि आप तीन पॉइंट से तीन डिस्टेंसेस निकाल सकते हैं AB, BC और AC, और कोई भी दो डिस्टेंसेस का सम थर्ड डिस्टेंस के इक्वल आ जाए तो इट मीन्स पॉइंट्स आर कॉलिनियर। और यदि अगर पॉइंट कॉलिनियर नहीं है तो दे ऑलवेज फॉर्म ए ट्राइंगल। जैसे मान लीजिए कि ये 3 पॉइंट एक लाइन पे नहीं है तो ये पॉइंट इस फॉर्म में होंगे। अगर आप इनको ज्वाइन करेंगे ये बच जाएगा, इनको ज्वाइन करेंगे ये बच जाएगा, इनको ज्वाइन करेंगे ये बच जाएगा। अगर आप इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं तो ये हमेशा एक ट्राइंगल की फॉर्मेशन करेंगी। जैसे कि मान लो ये A x1 y1, ये पॉइंट B x2 y2 और ये पॉइंट C x3 y3। अब या तो आपसे ये पूछा जाएगा कि पॉइंट्स कॉलिनियर है या नहीं है। अगर ये कॉलिनियर नहीं है तो इट मीन्स ये ट्राइंगल की फॉर्मेशन करेंगे। ट्राइंगल की फॉर्मेशन करेंगे तो आपसे ये पूछा जा सकता है क्या ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की फॉर्मेशन कर रहे हैं, क्या ये आइसोसेलेस ट्राइंगल की फॉर्मेशन कर रहे हैं, या फिर क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल की फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में अगर आपके पास तीनों डिस्टेंस इक्वल आ जाएं, इफ AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC, आप डिस्टेंस फॉर्मूले से A से B की डिस्टेंस, B से C की डिस्टेंस, C से A की डिस्टेंस निकालेंगे। अगर ये तीनों डिस्टेंस इक्वल आ गए तो इट मीन्स दे फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर इनमें से तीन में से कोई भी दो डिस्टेंस इक्वल आ जाएं,
ए बी इक्वल टू बी सी आ जाए या बी सी इक्वल टू ए सी आ जाए या ए सी इक्वल टू ए बी आ जाए, तो दे फॉर्म एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। और यदि आप इन तीन डिस्टेंसेस में से किसी भी एक डिस्टेंस का जो स्क्वायर है अदर टू डिस्टेंसेस के इक्वल आ जाए, सपोज कीजिए कि आपके पास जो बी सी का स्क्वायर है वो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर के इक्वल आ गया, सपोज कीजिए। तो यहाँ पे देखिए एक साइड का स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल है, तो इट मींस इट इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। और जो फर्स्ट साइड होगी उसका अपोजिट एंगल 90 डिग्री होगा। यहाँ पे जो लार्जेस्ट साइड BC है, तो इट मींस इसका एंगल A जो होगा वो 90 डिग्री होगा। तो अगर आपको 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन है, तो आप ये चेक कर सकते हैं कि तीनों पॉइंट कॉलिनियर है या नहीं है। अगर वो ट्राइंगल बना रहे हैं तो क्या वो आइसोसेलेस, वो आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है या आइसोसेलेस ट्राइंगल है या राइट एंगल ट्राइंगल है, इसकी जानकारी आप डिस्टेंस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यदि आपको 3 पॉइंट्स की जगह 4 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन हो A, B, C और एक पॉइंट आपने और ले लिया D जिसके कोऑर्डिनेट x4 y4 है, और ये चार पॉइंट जो है 4 पॉइंट से क्वाड्रिलेटरल की फॉर्मेशन कर रहे हैं और आपसे उस क्वाड्रिलेटरल की टाइप्स पूछी गई है। अब क्वाड्रिलेटरल की टाइप्स में आपसे पूछा जाएगा कि वो आपका एक पैरेललोग्राम है या नहीं है, क्या वो रेक्टेंगल है, क्या वो रंबस है, या फिर क्या वो स्क्वायर है। ये 4 टाइप्स आपसे पूछी जाएंगी, क्या वो पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल है या रंबस है या स्क्वायर है। तो आप क्या करेंगे, इन 4 पॉइंटों से 6 डिस्टेंस निकालेंगे, 6 डिस्टेंसेस। 6 डिस्टेंसेस कौन सी होंगी, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, 4 साइड्स होगी बेटा ये, एंड 2 डायगोनल निकालेंगे, ए सी एंड बी डी। अब पैरेललोग्राम की क्या विशेषता होती है, जैसे पैरेललोग्राम आप बनाते हैं तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो सपोज कीजिए ये ए बी सी और डी है, अपोजिट साइड इक्वल है, इट मींस ए बी जो है वो आपका सी डी के इक्वल होगा, ए डी जो है वो बी सी के इक्वल होगा। तो अगर इन 6 डिस्टेंसेस में से ए बी डिस्टेंस आपकी सी डी के इक्वल आ जाए, बी सी डिस्टेंस AD के इक्वल आ जाए, तो इट मींस अपोजिट साइड आर इक्वल। बट यदि आप इसके डायगोनल्स फाइंड आउट करेंगे BD एंड AC, तो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो अनइक्वल होते हैं, एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है। अपोजिट साइड्स इक्वल हों, डायगोनल्स अनइक्वल हों, तो इट मींस वो एक पैरेललोग्राम होगा। यदि अपोजिट साइड इक्वल आ जाएं, ABCD, अपोजिट साइड भी इक्वल आ जाए, जैसे ABCD के इक्वल, ADBC के इक्वल, और डायगोनल्स भी इक्वल आ जाएं, AC इक्वल टू BD आ जाए, देन वो आपका एक रेक्टेंगल होगा। तो इनमें आप डिफरेंस देख रहे हैं, अपोजिट साइड इक्वल हो तो वो पैरेललोग्राम भी हो सकता है और रेक्टेंगल भी हो सकता है। अपोजिट साइड इक्वल हो, डायगोनल अनइक्वल हो, तो वो हमेशा पैरेललोग्राम बनेगा। अपोजिट साइड इक्वल हो, साथ साथ डायगोनल भी इक्वल हो, तो वो रेक्टेंगल होगा। इसी तरह से यदि ऑल द 4 साइड्स इक्वल हों, A, B, C, D, आप चारों साइड A, B, B, C, C, D, D, A और चारों की डिस्टेंस इक्वल आए, चारों की लेंथ इक्वल आए, डिस्टेंस फॉर्मूले से बेटा आप सभी डिस्टेंसेस फाइंड आउट कर सकते हैं। बट डायगोनल्स जो आए वो अनइक्वल हों, डायगोनल्स AC नॉट इक्वल टू BD हो, तो इट मींस इट इज ए रंबस। रंबस में यही विशेषता होती है, चारों साइड इक्वल होती है बट डायगोनल्स उसके अनइक्वल होते हैं। और इसी तरह से अगर चारों साइड भी इक्वल आ जाएं आपकी, चारों साइड AB, BC, CD, DA चारों साइड इक्वल हो, साथ साथ दोनों डायगोनल्स भी इक्वल हो, AC BD के इक्वल हो, तो इट मींस ये एक स्क्वायर होगा। चारों साइड इक्वल हो, डायगोनल अनइक्वल हो तो रंबस, चारों साइड इक्वल हो, डायगोनल भी इक्वल हो तो स्क्वायर, केवल अपोजिट साइड इक्वल हो, डायगोनल अनइक्वल हो तो पैरेललोग्राम, चारों अपोजिट साइड इक्वल हो, डायगोनल भी इक्वल हो, तो इट मींस वो रेक्टेंगल होगा। तो डिस्टेंस फार्मूले से आप ये सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं।